तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस ने आज एक नई वैकेंसी निकाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। 379 लगभग 380 पदों पे ये भर्ती निकली है। और इस भर्ती के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अभी अभी यूके एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट पड़ी हुई है 21 जुलाई की। और शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी हैं, कितने पद हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं और कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और आज की डेट इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ की सीधी भर्ती के माध्यम से अलग अलग विभागों के अंतर्गत लेखाकार, अकाउंटेंट, सहायक लेखाकार और कनिष्ठ संपरीक्षक, कार्यालय सहायक, कैशियर और सहायक लेखाकार के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और विज्ञापन की डिटेल्स भी दे रखी हैं कि किस कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आवेदन प्रकाशन की तिथि आज की डेट, आज ये वैकेंसी निकली है। कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि, वो 26 जुलाई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अगस्त है। यानी 26 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा है इसकी, वो प्रस्तावित है 12 अक्टूबर 2026 को। ये प्रस्तावित है, आगे पीछे भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि कितने पद हैं, क्या पद हैं और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें ये पदों का विवरण है, विभागों के नाम है और कहाँ कहाँ कितने पद हैं वो भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पद नाम या विभाग का नाम और पदों की संख्या लिखी हुई है। तो जो लेखाकार है बिडकुल में एक पद है। और सहायक लेखाकार उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल में आप देख सकते हैं 75 पद हैं। और सहायक लेखाकार यूपीसीएल में आप देख सकते हैं 5 पद हैं। सहायक लेखाकार जल विद्युत निगम में 2 पद हैं। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में 13 पद हैं। और सहायक लेखाकार कनिष्ठ संप्रेक्षक उत्तराखंड जल संस्थान में 5 पद हैं। और सहायक लेखाकार बिडकुल में जो है 2 पद हैं इसके। तो ये इस तरह से पदों का विवरण है। आगे भी दे रखे हैं सहायक लेखाकार निदेशालय, उसमें 230 पद है। सबसे ज़्यादा पद यहीं पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पद सहायक लेखाकार निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड सरकार, वहाँ पे देख सकते हैं 230 पद हैं। और लेवल 5 की पोस्ट है। और इस तरह से ट्रेजरी में भी अलग अलग पोस्ट हैं यहाँ पे दे रखी। अलग अलग जो जिलों की ट्रेजरी हैं वहाँ पे भी पोस्टें हैं। और देख सकते हैं आप जो ट्रेजरी नैनीताल की है उसमें 12 पोस्ट हैं। अल्मोड़ा की ट्रेजरी में 13 पोस्ट हैं, है ना। और रुद्रप्रयाग की ट्रेजरी में 3 पोस्ट हैं। तो अलग अलग जिलों की जो ट्रेजरी हैं वहाँ पे भी लेखाकार के, अकाउंटेंट के पद खाली हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो कुल मिला के जो है टोटल मिला के 379 380 के आसपास जो है पदों को जो है इसमें शामिल किया गया है। और ये लिखा गया है कि अब ये जो परीक्षा है ये ऑफलाइन होगी और इसके लिए ऑनलाइन जो है आवेदन किया जाएगा। अब पदों का विवरण आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरी के लिए, जैसे लेखाकार कुल एक पद है इसमें, ठीक है। अब पद कोड भी दे रखा है यहाँ पे। तो एक पद जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग जो पोस्ट हैं आपकी, इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। लगभग जो मैक्सिमम जो पोस्ट हैं इसमें पद हैं, सभी के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो बीकॉम रखा गया है, बीकॉम या बीबीए रखा गया है। कॉमर्स से आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए। सहायक लेखाकार जो अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स में कुल जो 75 पद हैं, इसमें भी दे रखा है आरक्षण वार कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। और देख सकते हैं इसमें जो यूपीसीएल में सहायक लेखाकार की भर्ती निकली हुई है, इसमें कुल 75 पद हैं। जनरल के लिए इसमें 43 पदों को रखा गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं लेवल 5 की जॉब है। और इसमें एक एज जो लिमिट है 21 से 42 वर्ष रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, कॉमर्स के साथ आपका होना चाहिए। और अकाउंटेंसी, अकाउंट भी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स में। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और जो आपकी जो वो है स्पीड, टाइपिंग की स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन पर आवर के आसपास होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए सभी जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपने अलग अलग वैकेंसीज निकाली हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक लेखाकार 2 पद। और
देख सकते हैं साइकिल गार्ड जो अलग अलग विभाग में, पर्यटन विभाग में 13 पद। ठीक है। क्वालिफिकेशन मैक्सिमम की लगभग सेम ही है। ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ, तो मतलब कॉमर्स आपके पास इसमें ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो उस हिसाब अकाउंटेंसी ग्रेजुएशन में आपके पास होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपके पास। तो ये है। उसके बाद मैक्सिमम में ग्रेजुएशन में आप देख लेना इसकी, ये जो पीडीएफ है, ये जो नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यूकेएसएससी की। हम इस पे बात करते हैं जिसमें कुल मिला के 230 पद हैं, 270 पद हैं सॉरी। उसमें देखते हैं निदेशालय विभागीय लेखा में उत्तराखंड सरकार में, इसमें 270 पदों को कुल रखा गया है। उसमें जो आरक्षणवार दे रखा है इन्होंने इन्होंने कुल मिला के जो जनरल कैटेगरी है, देख सकते हैं आप इसके लिए कुल मिला के 270 पद है, अलग अलग विभाग हैं इसमें, तो देख सकते हैं आप इसमें। और क्वालिफिकेशन भी वही है, देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, कॉमर्स से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसमें लेवल्स 5 की जॉब है, और पे बैंड आप देख सकते हैं, एज आपकी 21 से 42 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो बाकी सभी में ये लगभग सेम ही है इन्होंने दे रखा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का एक मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा इसमें, 100 नंबर का। और इसमें आपको सिलेबस नीचे दे रखा है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, तो आपको पता ही है। और आयु की गणना जो है 1 जुलाई से होगी। 1 जुलाई 2026 से आप आयु की गणना आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1 जुलाई को आपकी एज 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो कैटेगरी वाले हैं उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आयु में छूट का प्रावधान भी होता है। आवेदन हेतु पात्रता, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो इसके लिए वही आवेदन कर सकता है जिस वो उत्तराखंड का नागरिक जिसका किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है किसी भी जिले में उत्तराखंड के, वहाँ पे उसका नाम रजिस्टर हो, उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवास उसके पास हो, और समूह इसमें लिखा है कि इसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है उत्तराखंड से पास की हो, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो जिनके माता पिता नौकरी में है, सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए अलग प्रकार की छूटें हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। और इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र बोल रखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी सेवा में है तो अपने विभाग से एनओसी ले ले, तभी इसके लिए अप्लाई करें। और यही इसमें लिखा गया है। और आगे की बात करें तो आरक्षण तो आपको पता ही है, आरक्षण की कैटेगरी सभी के अनुसार, जो आपकी कैटेगरी उसके अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है। एससी के लिए अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए 19% है। ठीक है। बाकी सभी देख सकते हैं, एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और अन्य के लिए भी आरक्षण रखा गया है। सीधा बात करते हैं इसकी सिलेबस की, सिलेबस कहाँ है इसका। फीस की शुल्क की भी बात कर लेते हैं। तो शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये, और बाकी जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। और अब बात करते हैं सिलेबस की। इसका सिलेबस देखिए, ये है इसका पाठ्यक्रम है इसका, ये परीक्षा पैटर्न है इसका। तो इस एक पेपर होगा, इसमें लिखा हुआ है कि केवल एक प्रश्न पत्र संबंधित विषय का होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय से संबंधित प्रश्न होगा, और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो 2 पेपर इसमें होंगे, एक आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा 100 नंबर का, और एक जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। और जो वो और सब्जेक्ट का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न उसमें होंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो पूर्णांक इसमें 100 अंक होगा। ठीक है। अब टाइपिंग जो टेस्ट होगा इसका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। सिलेबस ये इसका देख सकते हैं आप। तो प्लान फॉर एग्जाम, देयर विल बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जाम। तो ये है इसका सिलेबस, ये दे रखा आप उन्होंने जो कॉमर्स का अकाउंट का सिलेबस है वो दे रखा है इसके लिए। तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ें, और आपने जो भी आपकी बुक्स हैं आपने पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, 11th 12th में पढ़ी हैं, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, अकाउंटेंसी की, उनसे रिवीजन करते रहें, और ज़रूर आप इसमें सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।